विरोध खाली कांग्रेस ने नहीं किया है, लेफ्ट के लोगों ने भी किया है, तमाम सारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी इस पर बोला है। आप अगर देखें सोशल मीडिया खंगालें या मीडिया में देखें तो बहुत सारे लोगों ने इस जो दिमागी नक्सल का जो जुमला आया इसका जो है इस पर रिएक्ट किया है। कांग्रेस ने भी रिएक्ट किया है और चिदम्बरम ने सबसे मुखर होकर रिएक्ट किया है। और चिदम्बरम को आप नक्सलवादी इसलिए नहीं कह सकते, चिदम्बरम ने जो तैयारियां की थी उसी की वजह से आज नक्सलवाद का सफाया हुआ है। जब होम मिनिस्टर थे वो सारे एनकाउंटर शुरुआत वहीं से हुई थी, चिदम्बरम के ज़माने से ही। और चिदम्बरम ने जो NCTC वगैरह बना करके और जिस तरह से पूरा जो ढांचा बनाया था तो उसी का फ़ायदा मतलब आगे फिर मिला और उसकी वजह से सरकार कामयाब हुई इनरोड करने में, हथियारी नक्सलों को प्रधानमंत्री जी की भाषा में अगर बोले उनका सफाया करने में। तो कंटिन्यूटी में तो इसे चिदम्बरम को आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई नक्सली हैं वो या उस तरह से हैं, उन्होंने आगे बढ़ के इसको लिया। अब चक्कर क्या है, देखिए ये राजनीतिक जुमले हैं और ये सही है कि प्रधानमंत्री जी ने एक नैरेटिव बदलने की कोशिश की। अर्बन नक्सल शब्द थोड़ा सा घिस गया था, पुराना हो गया था। और अर्बन नक्सल इसलिए क्योंकि अर्बन नक्सल, अब जैसे उन्होंने जाति जनगणना को कहा था कि अर्बन नक्सल सोच है, ये बाद में जाति जनगणना मान लिया उन्होंने, सरकार ने। तो उस तरह से कई बार अर्बन नक्सल वाले मामले जो है वो थोड़ा घिस गए थे, तो इसलिए नया शब्द लाना जरूरी था और दिमागी नक्सल लाया है। नक्सल जो है निश्चित रूप से कोई भी समर्थन नहीं करेगा संविधान के विरोध में या राजसत्ता के विरोध में, भारत के विरोध में या भारतीय राज्य की जो अवधारणा है उसके विरोध में कोई संगठन काम करे, हथियारबंद लड़ाई लड़े और उसको कौन स्वीकार करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, सोचने पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई मान लीजिए कोई किताब लिखता है अगर इसको लेकर के अब अपनी एक थ्योरी देता है और वो किसी हथियारबंद कार्रवाई में शामिल नहीं होता, कोई उसका लेना देना नहीं है, लेकिन किताब लिखता है, तो क्या करेंगे आप? उसको जेल में डाल देंगे, क्योंकि उसको आप कैसे रोक सकते हैं? तो ये एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति मान लीजिए उसका संबंध है ऐसे संगठनों से, वो ऐसे संगठनों को मदद कर रहा है फाइनेंशियली और उस तरह से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ एजेंसियां पहले से ही कार्रवाई करती थी। भाई तो देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने सतर्क किया? नहीं, सतर्क देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सतर्क नहीं किया, उन्होंने नैरेटिव बदलने की कोशिश की। ये तो पहले से मालूम है भाई। अगर कोई व्यक्ति ये जो है साईं बाबा क्यों गिरफ्तार हुए थे, दिल्ली के जो प्रोफेसर थे, क्योंकि उनके संबंध एजेंसीज को मिले थे कि भाई वो हैं, वो बाद में कोर्ट से छूटे अलग बात है, लेकिन या वो स्टेन स्वामी को क्यों पकड़ा गया था? तो प्रधानमंत्री जी कहने से पहले पकड़ा गया था ना इन सब लोगों को, भीमा कोरेगांव वाले मामले में, या बहुत सारे ऐसे लोग जो गौतम नवलखा, इन पर जो है केस लगे कि एजेंसीज को लगा कि इनके संबंध हैं उन भूमिगत संगठनों से, उनमें काम कर रहे थे, अरेस्ट किसी ने विरोध भी नहीं किया। लेकिन एक जुमला उछाल करके हर विरोध को कल को आपको हमको करने लगे। आप सोशल मीडिया देखिए, टैग करके, पहले अर्बन नक्सल लिखते थे, अब दिमागी नक्सल लिखते, मुझे कई बार ट्विटर पर डाल देते हैं लोग लिख करके, पहले अर्बन नक्सल लिखते थे। तो आप क्या करोगे, एक जुमला चला दिया गया। तो ये दरअसल ये लड़ाई उसकी है। अब दिमागी दंगाई अगर मैं चला दूं तो जिनके दिमाग में हमेशा हिंदू मुस्लिम, हमेशा जो है वो जातीय आधार पर घृणा और सांप्रदायिक आधार पर घृणा, दिमागी दंगाई हो गए, वो भी तो हैं। फिर उनको भी आइडेंटिफाई करिए। दिमागी लंपट जो तमाम सारी गाली गलौज और इस तरह घटिया मानसिकता से सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है, महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तमाम पता लगा कि कोई कुछ बोला उसके घर परिवार और बच्चियों के खिलाफ क्या क्या नहीं लिखते, चाहे विराट कोहली की बेटी हो, चाहे वो विक्रम मिश्री के परिवार हो, चाहे वो अखिलेश यादव का परिवार, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। चाहे इधर वो दिमागी लंपट है कि नहीं लंपट है वो, तो उनको भी तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो इसलिए चाहे वो दिमागी नक्सल, दिमागी लंपट या दिमागी दंगाई, फिर सबको आप आइडेंटिफाई करिए अगर आपको प्योरीफाई करना समाज को। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक गाली गलौज की बात है, गाली गलौज की इजाज़त कोई नहीं देता है किसी आंदोलन में, या किसी कोई नहीं, और कोई देगा भी नहीं। लेकिन अभी जब UGC के विरोध में आंदोलन हुआ था तो कितनी गालियाँ दी गई थी, जरा वो पुराने वीडियो निकाल देखिए। और उन्हीं लोगों ने दी थी जो वोटर हैं, तो वो क्या दिमागी नक्सल हो गए सारे? कितनी जो प्रदर्शन हुए और क्या क्या नहीं क्या कहा गया। उसी तरह से मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह के जो लोग हैं वो कहीं भी किसी भी उसमें जो है घुस जाएंगे, करेंगे। जब फंडिंग की बात है, इंदिरा गांधी ने जब JP आंदोलन था तो उसको CIA प्रेरित कहा था,
और बाकायदा उस समय की पूरी सरकार जो थी उसको CIA का एजेंट बताया जाता था तमाम सारे आंदोलनकारियों को, और उसकी फंडिंग की भी कि भाई कहाँ से आ रहा है। उसमें भी छात्र ही तो थे, उस जमाने का जेनजी था उसमें, सोशल मीडिया नहीं था ना सोशल मीडिया नहीं, मीडिया तो था, अखबार तो थे उस समय भी, उस समय का जेनजी था और किया था। तो हमेशा सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, जब उसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन होते हैं तो एक तो ये डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है सरकार का विरोध, देश का विरोध। अब मान लीजिए संसद ने कोई कानून पास किया, उसका विरोध करना देश का विरोध कैसे हो जाएगा? 370 इस देश में संविधान सभा के द्वारा लगाया गया था, तब की संसद ने पास किया था, उसका विरोध किया नहीं किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के आधुनिक बीजेपी ने, तो किसी ने उनको देश विरोधी नहीं कहा, उस कानून से सहमत नहीं थे, उसका विरोध किया उन्होंने, 20 सेकंड उसका विरोध उन्होंने किया, तो किसी ने नहीं कहा कि देशद्रोही है वो। तो अगर कोई कानून सरकार बनाती है, मान लीजिए आपको या मुझे नहीं पसंद है, हम उसके विरोध में आवाज नहीं उठा सकते। 20 सेकंड। ये तो अधिकार संविधान देता है ना, ठीक है, पालन करेंगे, जो कानून बन गया तो पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन विरोध तो करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी टिप्पणी लोग करते हैं मेरिट पर, आप आरोप नहीं लगा सकते, उसको मेलिफाइड ही नहीं, उसके इंटेंशन पे आप नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मेरिट पर लेख लिखे जाते हैं और लिखते हैं। तो ये जो है एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक वातावरण में, मुझे लगता है अमेरिका में कैशियस क्ले ने अपना नाम मोहम्मद अली क्ले कर लिया, अमेरिका का झंडा जला दिया उसने वियतनाम युद्ध के विरोध में, उसको तो वहाँ किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। अभी ट्रंप के खिलाफ हजारों लोग वहाँ निकले, प्रदर्शन करने निकले ईरान युद्ध के समय, और खूब लोगों ने विरोध किया ट्रंप का, तो वहाँ क्या उनको देशद्रोही कहा गया? तो ये एक लोकतांत्रिक समाज में आपको ये आज़ादी तो देनी पड़ेगी ना। फिर तो लोहिया भी दिमागी नक्सल हो गए, जो कहते थे कि सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, जिन्ना गाँव में 5 साल इंतजार नहीं करती। फिर तो JP भी दिमागी नक्सल हो गए, फिर तो सारे दिमागी नक्सल हो गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।